कनेक्टिंग। हाँ चलो, अब हम करते हैं। सो वी वर हियर वेपराइजेशन और बॉइलिंग, इधर थे हम बेटा। हाँ, वेपराइजेशन और बॉइलिंग में थे। अच्छा, तो गुड पार्ट इज नाउ आई कैन एक्चुअली इनेबल पीपल फ्रॉम देयर, उस लैपटॉप से हो जाता है। बट देन मुझे पता कैसे चलेगा हु इज लॉगिंग इन, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअसली नीचे देखती रहती हूँ, ये भी मुश्किल है। मिस वो आप सेटिंग में जाके नोटिफिकेशंस ऑन कर दो जूम के लिए, मतलब जूम के सेटिंग में दैट शो द लेकिन फिर पार्टिसिपेंट्स बेटा करके। ये वो प्रॉम्प्ट अप तो आता है, पर कोई आवाज आएगी क्या? ये आवाज नहीं आएगी ना। वो तो है बेटा, वो तो प्रॉम्प्ट अप ऊपर आता है, लेकिन अब मैं नीचे उसमें लिखूंगी तो वो लैपटॉप में तो मैं देखूंगी नहीं ना, जैसे अभी हितांश का आया देख। चलो, नो वरीज। व्हाट वील डू, विल जस्ट सी वेपराइजेशन और बॉइलिंग में द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाट इज वेपराइजेशन? नील का हेलो मैम, मुझे अभी क्यों आया? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओह गॉड, वेट वेट चिल्ड्रन वेट, हट जाओ मेरे भाई, एक सेकंड बच्चा लोग, रुको, ड्रॉ यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस फेज ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट at a constant temperature is called vaporization. तो यहाँ पर your question will be what is vaporization? ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, so there is nothing to like think about it, क्योंकि obviously liquid से गैस जब जाता है तो वो vaporization होता है। Now the particular temperature at which the vaporization occurs is called boiling point. You can simply underline boiling point, although this will never be asked. Okay, this you know. Similarly, the change from vapor to liquid phase on rejection of heat. आपको पता है ना, जब वेपर से लिक्विड आता है, आपको ये पता है ना बारिश कैसी होती है? नीचे का पानी एवापोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनता है, फिर क्लाउड्स जो है कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? वेपर से पानी का चेंज होना। Okay, so this you know already. Vapor to liquid is called condensation at a constant temperature. Now I told you already children, जहां पर बात ठंडे होने की होगी, वेपर हायर टेम्परेचर में है, लिक्विड कम टेम्परेचर में है। तो जहां भी टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात होगी, वहां पर हमेशा रिलीज ऑफ हीट होता है या तो रिजेक्शन ऑफ हीट होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। The account owner and everyone in the meeting can save the things you share. हाँ, ये ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट चिल्ड्रन, कि कंडेंसेशन में हमेशा क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ हीट। राइट डाउन हियर, कंडेंसेशन में रिजेक्शन या फिर रिलीज ऑफ हीट होता है। ठीक है, दीज आर द टू वर्ड्स। एंड व्हाट हैपेंस इन एवापोरेशन? एवापोरेशन में देयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, दीज आर द टू वर्ड्स विच आर देयर। अब्जॉर्प्शन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। जब अब्जॉर्प्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन, एंड देन उसको आप एवापोरेशन बोल सकते हो, और या फिर स्लैश करके यू कैन कॉल दिस एज वेपराइजेशन एज वेल। Okay, so these are the chota word which can be asked in MCQ. And the particular temperature at which condensation occurs is called what? The condensation point of vapor. ठीक है, you know this already, इसमें कुछ भी नहीं है। For a pure substance, the boiling point and condensation point are identical. मैंने आपको बताया था कल बच्चा कि अगर ये प्योर आइस है तो जितने टेम्परेचर में ना ये आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतने ही टेम्परेचर में ये लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होगा, जो दोनों 0 डिग्री होगा। लेकिन द कंडीशन इज कि ये सब्सटेंस प्योर होना चाहिए। अगर आप प्योर पानी से, प्योर आइस से उसको पानी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट भी होगा और पानी ही 0 डिग्री पे ही फ्रीज भी होगा। Okay, so this is what you need to understand. Now what is happening children, ये हमेशा प्योर सब्सटेंस के लिए होता है। तो what you will be writing, you can be writing that, wait,
At pure temperature, write down like this. At pure temperature, nahi, for a pure substance, write down. For pure substance, vaporization point बोलो या फिर boiling point ना? Boiling point is equal to freezing point. ठीक है, छोटा छोटा MCQ का question है children ये. And freezing point is also called what? Condensation point. So this you will be writing. Then what else children? ये क्या हुआ? I'm sorry. I don't know. Now the heat energy is absorbed at a constant temperature during vaporization, while the same amount of heat is rejected during condensation of that temperature. तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं children हम कि जब भी हम एक प्योर सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं वो उतने ही टेम्परेचर में वापस से सॉलिड भी बनता है. ओके, provided the substance is pure. Now what is the next thing children? The next thing is that which you can see here is, हम नीचे चले नील. एग्जाम्पल में क्या है ना, कल हमने हीटिंग कर्व फॉर आइस पढ़ा था, आज हम हीटिंग कर्व फॉर वाटर पढ़ेंगे. सो देयर इज एन एग्जाम्पल. उन्होंने ये बोला है, जैसे मैंने आपको आइस के टर्म्स में समझाया, तो आइस के टर्म्स में मैंने आपको ये समझाया था कि इट freezes also to water at 0 degree Celsius and again becomes water, और water से freeze भी 0 degree पे होता है. Now here they have given the example of boiling water. तो जैसे ही pure water है वो 100 degree Celsius से steam में बनेगा. Okay, so water to steam it turns at 100 degree and steam to water also it turns at 100 degrees. Okay, so this is what they are saying, that they are interchangeable at this particular temperature. लेकिन ये तभी होगा बच्चे लोग जब आपका टेम्परेचर सब्सटेंस प्योर है. ठीक है नील, मुझे भी दो ना. क्या खा रहा बेटा? मैंने भी नहीं किया ब्रेकफास्ट. ड्राई फ्रूट्स. ड्राई टोस्ट. ओके, कैसे खाएगा बेटा? सूखा सूखा दूध से खा ले. अच्छा, you like it? Okay. And then what we'll be writing here children, heating curve for water में क्या है? To obtain the heating curve of water. फिर हमने जैसे आइस के लिए किया था children, वैसे ही आपको याद है आइस का कर्व हमने कैसा बनाया था? एक बार एनोटेशन लेफ्ट साइड का इरेज कीजिए ना नील, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये. थैंक यू. तो आप ऐसे लिखोगे जैसे हमने कल देखा था. हाँ, हीटिंग कर्व ऑफ आइस कैसा था? ऐसे 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 रह के फिर ऐसे जा रहा था. दिस इज द हीटिंग कर्व फॉर आइस. वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये आ सकता है आपका एमसीक्यू में. ठीक है, कर्व फॉर ड्रॉ करने भी आ सकता है क्या? वो तो तब आएगा ना बेटा अगर आप थ्योरेटिकल लिखोगे तो. अगर एमसीक्यू लिखोगे तो थ्योरी एग्जाम ही है सेकंड से उसके. यू मे नेवर नो तब तक क्या होगा बेटा. मैंने ऐसा सुना है कि थर्ड वेव बहुत जोर से आ रहा है. हियर इट हैज ऑलरेडी कम, सो आई थिंक वहां भी अब आएगा ही. नाउ दैट दे हैव ओपन्ड द स्कूल, अब तो फिर रिस्की है. ठीक है, तो फिर हीटिंग कर्व ऑफ वाटर के लिए क्या होगा चिल्ड्रन? हीटिंग कर्व फॉर वाटर में आप देखोगे हीटिंग कर्व फॉर वाटर. सो हियर यू विल सी, पहले मैंने पानी कितने में लिया है? 20 डिग्री सेल्सियस में लिया है चिल्ड्रन. तो 20 डिग्री सेल्सियस में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, now see heat the flask by keeping, so left hand side में they have taken temperature. तो यहाँ है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100. तो क्या होगा विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम? उन्होंने क्या बोला है? 0 डिग्री पे आप ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि वो आराम से समझ में आ रहा है, फिर भी ध्यान दीजिए. So when the temperature here is 20 degree, when it is 20 degree, when the time is 0 degree, मतलब initial temperature 0 minutes है, तो हमारा टेम्परेचर इसका 20 डिग्री है. फिर हम जैसे जैसे ये हुआ, आपका कितना कितना इंटरवल लिया? 30 सेकेंड का इंटरवल, 60 सेकेंड का इंटरवल, 90 सेकेंड का इंटरवल, 120 सेकेंड का इंटरवल. तो क्या हो रहा है? धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. 40, 60, 80, 100. और ये इंक्रीज कब तक करेगा? इट विल इंक्रीज टिल व्हाट दे आर सेइंग ओनली 60.
तो ये 60 तक ऐसे जाएगा और 1 मिनट के बाद जब पानी में बॉयल आएगा देन इट विल अटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आइस और इसमें क्या हो रहा था, आइस तब तक कांस्टेंट था जब तक वो पानी नहीं बन जा रहा था और उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। पानी में क्या है, पहले वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा एंड देन देयर विल बी अ पॉइंट, देन 100 डिग्री के बाद, क्योंकि आपको पता है कि पानी का टेम्परेचर कैन नॉट गो मोर देन 100 डिग्री। ओके, सो इट विल बिकम स्टेबल। उसके बाद क्या होगा, इट विल टर्न इनटू स्टीम अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो। सो these are the two graphs children, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, these are important। हाँ, बोथ फ्रॉम एमसीक्यू या थ्योरेटिकल में भी आपको आ सकता है कि ड्रॉ हीटिंग कर्व, तो इसमें इतना डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है कि आप बना ना सको, है ना। बस अगर आप टाइम, मुझे नहीं पता कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला टेम्परेचर तो देना आपको बहुत ही जरूरी है, ऑब्वियसली टाइम भी देना है। और अब वो 30 सेकेंड में ही गर्म होगा, ये सच में मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, कि आप 10 सेकेंड में उसका 30 सेकेंड में उसका टेम्परेचर 20 से 100 कैसे आएगा, मुझे नहीं पता। इट्स लाइक वेरी फास्ट, मे बी दे आर टेकिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सो टाइम इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज टेम्परेचर। तो आप टाइम में थोड़ा इधर उधर भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन टेम्परेचर ध्यान देना, 100 तक लेकर जाना ऊपर और उसके बाद स्ट्रेट कर देना। मिस पर ठीक है, हीटिंग कर्व ऑफ आइस के लिए टेम्परेचर सिग्निफिकेंट, टाइम सिग्निफिकेंट रहेगा हाँ ना? टाइम उसके लिए था ना कुछ 120 सेकेंड के ये बाद यहाँ पूछ रहा पे। हूँ मैं, सिग्निफिकेंट ही रहेगा ना? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। 120 सेकेंड के बाद, आई थिंक 2 मिनट के बाद, आइस का तो फिर भी मुझे समझ में आता है, चलो हीट प्रोवाइड किया तो 2 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेम्बर। हाँ, यहाँ आप याद रखिएगा कि 30 के बाद इंक्रीज हो रहा है, 30 या 60, 30 और 60 के बीच में, 30 के बाद तो आप याद रख लीजिएगा टेम्परेचर, पंगा क्यों लेना। और यहाँ 120 के बाद, बस यू हैव टू मेक श्योर कि वो 30 तक आए। ओके, सो आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ड्रॉ द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर व्हेन इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री या 30 डिग्री। वो शायद आपको टेम्परेचर भी देंगे अगर उनको बनवाना होगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आप अपने आप तो 20 नहीं ले सकते हो ना। और या फिर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कैन बी, एमसीक्यू में 4 ग्राफ बना देंगे छोटा छोटा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई की विच इज फॉर द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। ठीक है, तो these are the 2 types of question you can be expecting. Next what we will be seeing children, एक इसमें बोर्ड आ गया है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, चलो ठीक है रुको। सो क्या है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग इज डन। सो इसमें क्या है, बर्नर एंड नोर हाफ मिनट, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, वी नो दिस ऑलरेडी। थोड़ा नीचे चले हम नील, फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट इनिशियली एट ए initially at point A, water it as 20 degrees Celsius, and then with the absorption of heat energy, the temperature of water rises continuously in the part AB, which is in which it is in the liquid phase. At B, the boiling starts and the temperature does not rise further. BC also, although the heat energy is being continuously absorbed. तो बात तो वही है ना कि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब तो हो रहा है, फिर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं तो बस 100 तक ही बॉयल होऊंगा। तो आगे मैं क्या कर रही हूँ, आगे मैं अब स्टीम बनते जा रही हूँ। ओके, पानी एक टाइम तक आप बॉयल करोगे तो 100 तक ही जाएगा, उसके बाद आप और हीट देते जाओगे तो इट विल चेंज इट्स फेज। Okay, so part BC is thus parallel to the time axis and represent the boiling of water. The particular temperature is called the boiling point of water. You know this already. Now change in volume on boiling. All liquids expand or boiling. Obviously expand कैसे करता है बच्चा लोग, पानी जब आप गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे और जैसे ही वो स्टीम पे टर्न होगा तो वो पूरा ऐसे फैल जाएगा, तो गैसियस फॉर्म का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है ना। तो हमेशा याद रखना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स। सो यू विल बी राइटिंग दैट ऑल द लिक्विड्स दे आर एक्सपैंडिंग ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग वर्ड होना चाहिए चिल्ड्रन, सिर्फ टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, बॉइल होता है तभी एक्सपैंड होता है। ठीक है, नाउ all liquids expand. For example, 1 centimeter cube of water, बाप रे, look at this, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी 100 डिग्री सेल्सियस में जब वो स्टीम बनता है तो वो 1760 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाता है। कैन यू इमेजिन, वही पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब था और जैसे ही वो भाप बना वो 1760
centimeter cube का हो गया. So you can imagine the amount of expansion that has taken place. Okay, so the boiling point of increase ये हुआ. The effect of boiling, the boiling point increases with the increase in pressure and decreases with the decrease in pressure. Pressure का क्या example दे सकते हैं हम? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मिस कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हम ये करेंगे? क्या वो जल्दी ठंडा हो जाता है? मिस अगर कोल्ड कुछ मिस इसका एग्जांपल था पर याद नहीं. प्रेशर पे कैसे होगा? कोल्ड ड्रिंक में यस इट इज अ प्रेशराइज्ड कंटेनर, but then does it get hot very easily or cold very easily? Normal में तो वो normal temperature में ही रहता है. I don't know how to see this. So as of now आप इसको बस children wait, no I think ना second वाले लैपटॉप से मुझे एक बार लीव करके रिजॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही अजीब सा हो रहा है. रुको, मैं I'll keep on speaking from there, don't worry. And then उसके बाद क्या होगा children? प्रेशर कुकर एग्जांपल है ना? मिस हाँ बोलिए. वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Yes, pressure is directly एक सेकेंड रुकिएगा. डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द ऑडियो? नो, अभी ठीक है. प्रेशर इज completely yes, we have a formula, do you know? अच्छा वो तो ideal वो gas. ओमेट था गेज लूजेंट्स. Okay, 11th में जाओगे तो you have a formula that pressure into volume is directly proportional to the number of moles. नहीं, ये इसी बार था आपका? नहीं था ना. मिस वो into कांस्टेंट वाला फॉर्मूला था P1 V1 हाँ, is equal to 8. तो P1 V1 is equal to वो वाला. हाँ मिस ये ओमेट था लास्ट हाँ, ईयर. ये वाला ओमिट था, राइट? हाँ, तो मोल प्रेशर कॉन्सेप्ट नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट नहीं था या तो इसीलिए प्रेशर जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर फॉर श्योर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रुको, PV इज इक्वल टू nRT. P1 V1 हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा हम टेम्परेचर, are we sure about this? रुको, the boiling point increases with the increase in pressure. Yes, Miss, but that stands only for gases. it stand only for gases. ऐसा क्यों? चिल्ड्रन देखो, सपोज मेरा ये ऐसा कंटेनर है, मैंने इस पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तो मैंने इसको बॉईल करना शुरू किया तो क्या होगा? सपोज ये 100 डिग्री पे बॉईल करने लगा. नाउ मैंने इसमें ऐसे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो और भी ज्यादा क्लोज आ गए. क्लोज आने से क्या हुआ? इनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो गया. नाउ जब आप इसको हीट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है आपको ब्रेक करना पड़ेगा. तो इतना सा ही सामान को अब आपको हीट करने में ज्यादा मेहनत लगेगी. सो दिस इज व्हाई वी से दैट प्रेशर जो है जैसे ही इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. जब इतना ही सामान इतने में एरिया में था तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम था, तो आपको ब्रेक करना इजी था. पर जैसे ही आपने उसको you tried to pressurize it, so the molecules were pressurized to come closer and hence the bond became stronger, and then आपको उसको bond तोड़ने में मेहनत ज्यादा लग गई. ओके, सो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली द बॉइलिंग पॉइंट हो या हीटिंग टेम्परेचर है अपने आप इंक्रीज होगा. सो कई बार क्या होता है ना, आपको चीजें ना एग्जाम में याद नहीं आती. अरे ये प्रेशर टेम्परेचर का क्या है? तो आप उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको खुद से समझ आएगा. Okay, so make sure that you are understanding the thing. So this is what is happening, that the boiling point of liquid increases with the increase in pressure. So you can be writing that boiling point is directly proportional to the pressure applied. Okay. The boiling point of pure water at 1 atmospheric pressure is 100 degrees Celsius. 1 atmospheric pressure, children. This is also जो हम बोलते हैं कि boiling point 100 degrees Celsius है. Now, what is the condition? The condition is that you are providing a pressure of 1 atmosphere, pressure of 1 atmosphere, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं 760 mm of Hg. ठीक है? Now, what else here? एक मिनट रुको. रे कुछ नहीं, रहने दो. I don't want to destroy the things.
अब हम नीचे चले। इन अ प्रेशर कुकर, यस, जब हम बोलते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, कोई आइडिया है क्यों पकता है कंपेयर टू ओपन कंटेनर? मीन्स वो जो वेपर रहता है ना वो बाहर एस्केप नहीं होता इसीलिए। यस, तो अगर आप ओपन कंटेनर में बना रहे हो बेटा, तो वो पानी का टेम्परेचर सिर्फ 100 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेट है। तो अगर आप देखोगे कि ओपन कंटेनर में भी अगर आप ढक के पकाओगे तो वो जल्दी पकता है एज कंपेयर टू अगर आप देखोगे आपकी मम्मी लोग जब खाना ढककर पकाती है तो क्यों पकाती है? ताकि वो जल्दी कुक हो, जो स्टीम हो उसका टेम्परेचर और ज्यादा होता है कंपेयर टू ओपन। ओके, तो वो बोलते हैं ना भाप में पक जाएगा, स्टीम में पकाते हैं बहुत सारी चीजें, तो इसका यही कंसेप्ट है। ओके, यट यू आर कुकिंग इट इन स्टीम। सो प्रेशर कुकर में क्या होता है, ओपन पैन में वो स्टीम एस्केप कर जाता है, बट प्रेशर कुकर में पानी गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ, ऑब्वियसली 100 डिग्री तो कब का पहुंच गया, अब आती है भाप की बारी। तो जो स्टीम है, स्टीम का टेम्परेचर का कोई लिमिट नहीं है चिल्ड्रन, इट कैन गो टू इवन थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर, 1000 डिग्रीज भी आ सकता है। लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर कुकर में 1000 डिग्री तो नहीं आएगा, ये तो टू मच हो गया। 1000 डिग्री मुझे लगता है मैक्स इट कैन गो टू 300 400 1000 पॉसिबल है क्या? इवन आई नेवर क्या थॉट अबाउट दिस। स्टीम का टेम्परेचर कितना दूर तक जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अमोक? जा सकता है, आई थिंक द मोर द हीट इज प्रोवाइडेड, आई थिंक इट कैन गो टू अ हायर टेम्परेचर, है इट ना? मे गो ओवर 5000 डिग्री ऑल्सो, 5000? जा भी सकता है सच? मीन्स ऐसा। बाबा, वो डिपेंड करता है आई थिंक आपने कितना उसको कंप्रेस किया है, आई थिंक दैट इज आल्सो। अमुक भाग वो गया? भी हाय, अमुक तैयार होने चला गया क्योंकि उसको जाना है ना 12:30 में, तो सोच रहा है चलो अभी शर्ट पहन के आता हूँ, एक बार बैठ जाता हूँ, फिर एक बार पैंट पहन के आता हूँ, फिर नए बैठ में जाता से आप ही हो। हूँ। फिर एक बार नाश्ता कर लेता हूँ। नहीं अम्मू, आई एम टेकिंग मेकिंग फन ऑफ यू, कोई बात नहीं बेटा। सो इन अ प्रेशर कुकर स्टीम इज नॉट अलाउड टू escape out, the vapor pressure on the water inside the pressure बब्बा देखो 1.75 times the atmospheric pressure, so the water boils in it at about 120 degrees to 125 due to the increase in pressure. Thus the cooking of vegetables etc becomes easier and faster in it, since they get sufficient heat energy before the water boils. Further, the cooked material inside it being at a higher temperature remains warm over a period of time. तो इन्होंने एक स्टीम से भी अलग एक रीजन बताया है बच्चा लोग। स्टीम का, इनके कहने का ये मतलब है कि आप स्टीम का बहाना सिर्फ 8 स्टैंडर्ड तक दे सकते हो, इसके बाद नहीं। ओके, सो आप 10 स्टैंडर्ड में क्या एक्सप्लेन करोगे कि क्योंकि हम प्रेशर कुकर नाम ही है कि आप उसमें प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है उसमें आप प्रेशर डाल रहे हो, तो प्रेशर डालने की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि उनको स्केप करने का मौका नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है वो पानी इसमें 120 डिग्रीज पे बॉईल होगा, ठीक है, और ज्यादा डिग्री में बॉईल होगा। तो इससे क्या होता है, जो आपका अंदर का सामान है, व्हाटएवर वेजिटेबल्स वगैरह है, वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेती है इससे पहले कि पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाए। तो जब पानी बॉईल करना स्टार्ट होगा ना, उसके बाद जो सब्जियों का कुकिंग है वो रिलेटिवली कम हो जाता है चिल्ड्रन, वंस द पानी स्टार्ट्स बॉईल। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाकर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, तो वो पानी बॉयल सपोज 100 डिग्री पे, सपोज कि ऑब्वियसली 100 की जगह अगर 125 पे होता है, तो पानी के बॉयल होने से पहले ही सब्जियां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर लेती है, सो ऑब्वियसली वो जल्दी पकती है। एंड द सेकेंड ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि क्योंकि वो एक प्रेशराइज्ड कैन है, इसलिए कुकर के अंदर का जो चीज होता है वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है इन कंपेयर टू जो आप ओपन पैन में बनाते हैं। ओके, इट्स प्रेशराइज्ड। आपने वो देखा होगा ना दम बिरयानी, तो व्हाट यू आर गिविंग इट दम, सो दम इज व्हाट, दम के लिए इट्स लाइक बहुत जल्दी वो गरम, तो मैं नहीं बोलूंगी, आई डोंट नो हाउ मच इज दैट रिलेटेबल, आपने देखा होगा, क्योंकि हम उसको प्रेशर कुकर में नहीं बना सकते, ऑब्वियसली प्रेशर कुकर में तो इट विल बी ओवर कुक्ड,
तो आप अगर चाहते हो कि वो सारे फ्लेवर्स अब्सॉर्ब हो जाए तो व्हाट डू वी डू, हम उसके साइड्स को, ढक्कन को वी स्टिक विद सम, देखा होगा आपने, या तो मैदे से या तंदूरी। तो आटे से। तंदूरी नहीं है बेटा, मैं वो शायद से वो शेल डालते हैं हीट करके और उसपे कुछ तो डालते हैं और फिर कवर करते हाँ वो भी एक करते हैं, शेल डालते हैं। तो व्हाट इज द रीजन दैट यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इनसाइड टू एस्केप आउटसाइड। तो यही कंसेप्ट कुकर में भी यूज होता है चिल्ड्रन, ठीक है। आज श्रेयस क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, did not he know that we have class today? Must be knowing, कल also he said that he will be coming. चलो no worries, कोई होगी बात। Now see, at high altitude such as hills and mountains the atmospheric pressure is low, therefore the water boils at a temperature, हाँ ये देखो ये कितना बढ़िया है। हायर, जितना ऊपर आप ऑल्टीट्यूड जाओगे, पहाड़ में जितना जाओगे, पहाड़ मतलब लिटरली बड़ा पहाड़, ऐसा नहीं कि ऐसे छोटा सा पहाड़ चढ़ लिया और वहां पर पानी हम 60 डिग्री में बॉईल कर लिया, ऐसा नहीं। एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, जैसे आपका ठंडी जगह है ना लद्दाख वगैरह में, पानी ना 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होता, वो 80, 85 या 90 पे ही बॉईल होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है चिल्ड्रन, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, तो दूर है मतलब उनको हीट अप करना इज वेरी इजी। So that is why instead of 100 degrees the water starts boiling at 90 degrees only. Okay, so what you can underline this children, at higher temperature altitudes atmospheric pressure is low. Okay, so your question can be, why does the water starts boiling at a temperature lower than 100 degrees Celsius at higher altitudes? So your answer will be because the atmospheric pressure is low. इस चैप्टर से एमसीक्यू बहुत बनेंगे चिल्ड्रन, यू हैव टू माइंड दिस। ओके, सो व्हाट यू कैन बी राइटिंग दैट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स water boils at a temperature less than 100 degrees Celsius. Okay, so this is what is happening. Thus cooking, so it does not provide required heat energy of its content, thus the cooking there becomes very difficult and it takes much longer time. तो बात just pressure cooker का opposite है children की, क्योंकि पानी लेट में बॉईल होता है तो सब्जियां ने हमारे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली, और यहाँ अलग हो रहा है क्योंकि पानी ही 90 डिग्री में बॉईल होने लगा तो सब्जियां बेचारी तो अंडर कुक्ड ही रह जाएंगी ना, उनको कम एनर्जी मिला। सो पानी ने ही पहले बॉईल होना शुरू कर दिया, तो इट इटसेल्फ इज टेकिंग ऑल द हीट, सो देयरफॉर हायर ऑल्टीट्यूड्स में कुकिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, हमें हमेशा लगता है ठंडा बहुत है इसीलिए दिक्कत होती है, बट नाउ दैट यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस। इफ योर क्वेश्चन इज व्हाई इज कुकिंग अ प्रॉब्लम एट अ हायर एल्टीट्यूड, सो योर आंसर विल बी because of low pressure the water boils at a temperature less than 100 degrees, so the ये वाला आप वर्ड सकते हो ना, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी मत लिखिए, आप ऐसे लिखिएगा, सो द कंटेंट्स ऑफ कुकिंग या फिर द वेजिटेबल्स दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू गेट कुक्ड एंड हेंस द कुकिंग बिकम्स अ इशू। ओके, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी एंड इट डज नॉट प्रोवाइड, ठीक है। तो दो चीजें रहेंगी, एक होगा लो प्रेशर और एक होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 90, ये दोनों फैक्टर लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। नाउ सी हियर, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट, हमने कल पढ़ा था कि अगर पानी इम्प्योर होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसी तरह अगर पानी में इम्प्योरिटीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ओके, so what is happening, the boiling point of a liquid increases on the addition of impurities. Okay, so you'll be writing like this, boiling point is directly proportional to the amount of impurities. ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी सब ब्लू में है, then why am I writing in blue color? No worries, ठीक है। If a common salt is added, it boils at a temperature higher than 100 degrees Celsius. तो अगर आपने देखा होगा, हम कभी कभी बोलते हैं
खैर ये इसमें वैलिड नहीं होगा कि नमक डाल देने से जल्दी पक जाता है, तो आई थिंक इवन दैट कैन बी अ रीजन। तो क्या होता है, नमक डालने से वाटर का जो टेम्परेचर है, वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर विच इज हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस, और दैट इज व्हाई हीट एनर्जी जो है अपना सब्जी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, वो नमक डालने से ऑब्वियसली जल्दी गलनी शुरू हो जाती है। आप बच्चे हो, आपको क्या पता होगा, बट देन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इज एनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज इट इंक्रीज। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है चिल्ड्रन। ओके, सो व्हाट यू कैन बी राइट, यू कैन राइट हियर, व्हाई डज, शुरू हो गया इसका नाटक, व्हाई, ओ गॉड, why addition of salt enhances the cooking process? Addition of salt enhances the process of cooking. कहाँ लिखूं मैं? The process of cooking. Okay. While cooking pulses, because the salt in water provides sufficient heat energy to its content. आप कभी ट्राई करना, ऑब्वियसली आप अभी क्यों ट्राई करोगे, ऑब्वियसली द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय योर मॉम्स। सो कभी भी अगर आप देखोगे दाल, आप एक बार प्रेशर कुकर में ही, सबके घर में दाल बनती है, तो जो आप नमक डाल के बनाओगे वो जल्दी पकेगी एज कंपेयर टू जो आप बिना नमक के पकाते हो। Okay, so whoever's mom is not putting salt in dal while cooking, ask them to put salt, क्योंकि तब जाके हमारी दाल जल्दी गलेगी। Okay, ठीक है नील, नीचे चले। Because the salt in water provides sufficient heat energy to its content. क्या है, हम कहाँ थे? Okay. Cooking thus becomes easier and faster. Latent heat and specific latent heat. ठीक है? We have read that during the change of phase of a substance which takes place at a constant temperature, a considerable amount of heat is liberated. बार बार वही बात children, अगर मेरा temperature बढ़ रहा है मतलब मैं heat absorb कर रही हूँ, अगर मेरा temperature घट रहा है मतलब heat reject हो रहा है या heat release हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? Again and again the same thing is being talked about. Heat energy is absorbed, underline this, by a solid during its melting, and an equal amount of heat energy is liberated liquid while freezing. ठीक है? तो इसका मतलब heat energy absorbed by the solid during melting और an equal amount of heat liberated by the liquid during freezing. तो सपोज ये आपका आइस है, ये मेल्ट हो रहा है वाटर बनने के लिए, और वाटर वेपराइज हो रहा है, या फिर वेपराइज नहीं, फ्रीज हो रहा है। ठीक है? तो देयर इज दो प्रोसेस चिल्ड्रन। जब आइस से वाटर, आइस मेल्ट होकर वाटर बन रहा है तो वी से व्हाट, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो व्हाट डज हैपन, हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड। ओके, इन दिस केस the heat is absorbed, and water to ice में the heat is being liberated. वही बात बार बार है, प्लीज ध्यान से देखिए इसको, ठीक है? विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर ये प्योर है तो ये सारे काम 0 डिग्री पे ही होंगे, ठीक है? Now similarly heat energy are absorbed by a liquid during vaporization, and an equal amount of heat energy is liberated by the vapor during condensation without showing any change in temperature. वही बात children. Since the heat energy absorbed in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature, it is called latent heat. Now latent क्या होता है children? अगर आप गूगल करोगे तो latent का मतलब है छुपा हुआ। नील ढूंढो चलो गूगल करो नील। latent is something that is hidden. तो what they are saying कि obviously transfer of heat तो हो रहा है, ठीक है? obviously अगर heat का transfer नहीं होता तो कैसे होता, phase ही change हो रहा है, but क्योंकि ये externally इससे कोई temperature change नहीं हो रहा है, so that is why this particular
heat is called latent heat. Hidden. Very important children. क्या है Hidden. बेटा इसका नाम? Hidden, existing but not yet developed, and hidden. Hidden ना? So hidden is the word for this. Latent is hidden. क्योंकि ये जो आपका हीट है ये दिख नहीं रहा मतलब क्या? पानी 0 डिग्री में ही आइस है, 0 डिग्री में ही पानी बन जा रहा है, और पानी अभी 0 डिग्री में पानी है और 0 डिग्री पे ही आइस बन जा रहा है। तो आपको लगेगा कि हीट का एक्सचेंज हो कहाँ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन एक्चुअली तो हीट हो रहा है ना, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नली नहीं दिखता है इसीलिए हम इस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं. ओके, लेटेंट इज हिडन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट रहता है वो पॉइंट्स में भी आता है कि मतलब तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें पॉइंट्स में भी आएगा ना 0.01 डिग्री सेल्सियस ऐसा. इतना थोड़ा तो मूवमेंट रहेगा. और पहली बात तो ये है ना नील, सो दीज आर ऑल फॉर एन आइडियल केस. एकदम 100% प्योर वाटर, तो आइडियलिटी तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता नहीं है, हम एकदम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल फॉर द आइडियल केस. ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो देयर विल बी पॉइंट का डिफरेंस तो जरूर आएगा. ओके, so what they are saying now, latent heat when expressed for unit mass is called specific latent heat. Okay, वहां पे भी यही था चिल्ड्रन, हीट कैपेसिटी था और अपने पास एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था. तो स्पेसिफिक में क्या हुआ, हमने 1 ग्राम के लिए लिया, दोनों में यही फर्क था इफ यू रिमेम्बर. तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट है, और अगर हम यूनिट मास के लिए लेते हैं तो वो स्पेसिफिक, मतलब हम स्पेसिफाई कर दिए कि हम इतने मास के लिए ही ले रहे हैं. ओके, सो दिस बिकम्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट. व्हाट इज इट डिनोटेड बाय? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. नाउ द गुड थिंग इज कि हम शायद खाली लेटेंट हीट का हम कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें जो भी फॉर्मूला है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का है. ठीक है, now specific latent heat is denoted by the symbol capital L. Thus the specific, just write down the formula. और ऑब्वियसली अगर Q अपॉन M है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? द यूनिट विल बी जूल पर kg. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला. हीट अब्सॉर्ब और लिबरेटेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज चिल्ड्रन. मतलब ऐसा नहीं है कि पानी को हम 20 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं और वो 100 डिग्री पे जा रहा है तो व्हाट इज द लेटेंट हीट? नो, लेटेंट हीट इज वैलिड तभी जब खाली फेस चेंज हो रहा है और बाहर का टेम्परेचर बराबर है. जैसे 100 डिग्री पे पानी से स्टीम बन रहा है, स्टीम से पानी बन रहा है, तो जो हीट टेम्परेचर 100 डिग्री है पर हीट का एक्सचेंज तो हो रहा है ना. सो दिस इज व्हाट इज लेटेंट हीट. हमेशा याद रखना, जब फेस चेंज होता है तभी लेटेंट हीट कम्स इनटू सीन. ओके, so you have to remember this. If the amount of heat energy is absorbed by the mass m of a substance during its change, then specific latent heat is given by L is equal to Q upon M. Thus you have a definition here, so you can be writing down what define. चल जा यार, this pen no. Define specific latent heat. ठीक है, so this will be your definition. Quantity of heat energy absorbed by a unit mass for the change in its phase at a constant temperature. तो इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे आप लोग, इसका डेफिनेशन जैसा है वैसा ही याद करेंगे. ठीक है, हमेशा 2 चीजें याद रखिएगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट में सिर्फ चेंज ऑफ फेज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है. Okay, this is important. So the amount of heat energy absorbed by a given amount of substance for the change of phase for which the specific. So obviously अगर हम cross multiply करेंगे तो Q becomes equal to what? M into L. So this is what the formula is here. Okay, that Q is equal to M into L. इसको वापस से एक बार हम नीचे चले नील. Just underline that important formula. तो जूल ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? जूल पर केजी. चार्ज का है नील, कैसे होगा काम? बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं बेटा,
तो चार्ज का SI यूनिट J है एंड वेट का है kg. So your unit becomes what? J per kg. So other common heats are what? ये आपके conversion factors हैं, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा. अगर किलो कैलोरी है पर kg तो उसको हम कैलोरी पर ग्राम भी कर सकते हैं. One this these are all the conversion things. ठीक है? तो ये कन्वर्जन हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. नाउ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जैसा कि वर्ड बोल रहा है, जब भी 0 डिग्री में आइस है वो कन्वर्ट होता है 0 डिग्री वाटर पे, तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, for melting of ice या fusion. Now what they are saying, the specific latent heat of melting of ice is the heat energy required to melt the unit mass of ice at 0 degree to water at 0 degree without any change in temperature. Easy है, वही बात. So हाँ, कितना आपको एनर्जी लग रहा है जब आपको, इसमें उन्होंने क्या किया है, बस एक वर्ड यूज किया होगा, यूनिट मास है ना, बस वही बात है, ठीक है. स्पेसिफिक है इसलिए यूनिट मास. दैट हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी यू रिक्वायर टू इंक्रीज द, नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, वेरी रॉन्ग वर्ड. 0 ग्राम आइस को, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट करने पे कितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. नील इज लाइक मैम बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है मैम, कुछ करो. नहीं मिस. आई श्योर? या मिस, श्योर. एंड योर अंडरस्टैंडिंग नील? क्योंकि Yes, तुम्हें दिख रहा है miss. बेटा मुझे. गुड, डोंट वरी द ऑल द टाइम. अच्छा बाय द वे चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रंस डे यार. अभी मुझे प्रॉम्प्ट हुआ, आज 14 नवंबर है ना. हाँ मिस, थैंक यू ओह मिस. हैप्पी चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिस स्पेशली हम यू लोग नील. कहाँ तक करेंगे आज? हम लोग आप पूरा कब तक यूनिट ना मिस, मंडे को एक ही नहीं पेज पता. बाकी है. एक ही पेज बाकी है. और न्यूमेरिकल्स का क्या? मंडे को थोड़ा और न्यूमेरिकल्स करेंगे. कल थोड़ा कल सा मिस. न्यूमेरिकल्स करते हैं और विल कंटिन्यू टिल, अभी तो है अपने पास टाइम. एट व्हाट टाइम? आधा घंटा. आधा घंटा करते हैं और उसके बाद फिर हम कल करेंगे, ठीक है. कल मोस्टली आई मिस थिंक आज 1 आवर में मिस थियरी खत्म कर दो पूरा. थ्योरी तो कल- खत्म हो जाएगा. थोड़ा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि फिर टुमारो बीइंग मंडे नो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके, सो आई ट्राई टू फिनिश ऑफ मोर एज पॉसिबल. लेकिन ठीक है, हम 11 तक ही लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे, मतलब 12:30. आपको कितने बजे जाना है अमो? मिस 15 मिनट 20 मिनट. 15-20 मिनट्स में, ठीक है, ठीक है. मिस मैं फिर वो न्यूमेरिकल्स ले लूंगा मिस. हाँ, आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है. तो चलिए इधर क्या है. ऑन द अदर हैंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड when a unit mass of water freezes. Children, these definitions are very important, ठीक है. मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है, 0 डिग्री आइस से पानी बन रहा है. फ्यूजन ऑफ आइस में क्या हो रहा है, द हीट एनर्जी रिलीज जब पानी बर्फ बन रहा है. ओके, सो यू कैन बी राइटिंग इन डाउन लाइक दिस, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेल्टिंग. वाह, ये स्टाइलिश चले तब तो मैं लिखूं. स्पेसिफिक heat of melting, write down somewhere, is the, कभी होता है ice to water and the energy is what required to melt without change. This is the heat is absorbed. ये होगा आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ मेल्टिंग में. एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, is the amount of heat energy released when water at 0 degree Celsius changes to ice at 0 degree Celsius. तो यहाँ पर the word that we'll be using is, it is being released. Okay, so here
ice is also at 0 degree, water is also at 0 degree Celsius. यहाँ पे भी water 0 degree Celsius पे, यहाँ पे भी 0 degree Celsius पे. तो ऐसा अगर आप छोटा सा लिखे रहोगे ना, तो आपको फायदा क्या होगा कि अगर आपको लास्ट क्लास में पूरा देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, this I have just separated using a line, okay, so that you know. तो फिर आपको देखने से समझ में आएगा. Specific heat of fusion is the heat energy released or melting is the heat energy absorbed. ठीक है. Note for a pure substance the specific latent heat of fusion is same. हाँ ना, आपको पता है हम ये बार बार लिटरली बार पढ़ रहे हैं कि आइस से वाटर और वाटर से आइस अगर प्योर सब्सटेंस है तो टेम्परेचर एक ही रहेगा, इसलिए लेटेंट हीट भी रहेगा. सो फॉर अ प्योर सब्सटेंस we'll use red color. Ding, specific this. For ice, the specific latent heat. Okay. For ice, the specific latent heat of fusion is this. It means that 1 kg of ice at 0 degree absorbs 1 kilo ice 3,36,000 joule of heat use करता है पानी बनने में. बाप रे बाप, इतनी एनर्जी हमें दे दो भाई, हम बर्फ को इतनी एनर्जी दे दो हमें, फिर हम तो मतलब सोचो ही मत हम क्या कर लेंगे, हम उड़ ही जाएंगे सीधा. ठीक है. कन्वर्ट इन दिस or 1 gram of absorbs 80 calorie of heat energy to convert water into this. So these are not going to be asked, don't worry. In other words, ठीक है, ये conversions दिया हुआ है, these are not necessary. क्या है कितना words हो रहा है. 1 gram of water at 0 degree Celsius has 336 heat energy more than 1 gram of ice. Not needed. Okay. Now specific latent heat, ये table में किसी substance का हम नीचे चले नहीं दिया हुआ है. तो this is a table, तो obviously there is nothing to worry about this. Why? Because अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि बहुत कम आते हैं क्योंकि सिर्फ चेंज ऑफ फेज के लिए, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया रहेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये है क्या है, वो है क्या. ठीक है. So everything will be given to us. Now see children, now what is this explanation of latent heat of melting on the basis of kinetic model. ठीक है. तो काइनेटिक मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ द काइनेटिक energy due to its motion and its potential energy. ठीक है. Now what they are saying, kinetic model मतलब क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में ही था, काइनेटिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है या फिर वो था रिमूव था, मुझे नहीं पता. कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम ये मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन अ सॉलिड, एक सेकंड चिल्ड्रन, stopping home delivery and he resumes on the situation, it's okay. So what is happening when a solid changes into liquid without any change in temperature, the average kinetic energy of the molecules does not change, but the separation between the molecules on the average increases. ठीक है. तो चिल्ड्रन वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मतलब 0 degree ice is changing to 0 degree water, then what is happening, average kinetic energy change नहीं होता है. मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन, शायद एक किसी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, किसी का कम हो गया. सो व्हाट दे आर स्पेसिफाइंग कि एवरेज सेम रहता है, लेकिन क्या बढ़ जाता है, उनका सेपरेशन. मतलब जैसे आइस में सब एकदम टाइट है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो टाइटली हेल्ड है. जैसे वो पानी में चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली वो उनका एरिया बढ़ जाता है. एरिया क्यों बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर सेपरेशन बोलो, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन बी राइटिंग हियर, इसको इरेज कर सकेंगे क्या हम नील? हाँ रुको, मैं कर दे रही हूँ, नो वरीज. हाँ. सो आई विल बी राइटिंग when a solid changes to liquid
यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट ब्रैकेट, एरो में लिखिएगा. Okay, there are two things that happens. Average kinetic energy remains same, and the second thing is intermolecular distance increases. Okay, so these are the two things what is happening. Now, some energy is required for increasing the separation between the attractive forces. Obviously, जो चीज बर्फ में ऐसे एकदम सट के बैठी है, अब वही चीज जब पानी बन रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अपने आप तो नहीं हुआ ना, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती. ऑब्वियसली कोई तो हीट प्रोवाइड हुआ है जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है. नाउ विल गो डाउन नील, that is for the increase in, ओके किधर गया किधर गया किधर गया, नीचे नीचे, अच्छा वहीं पर है. फॉर द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वाज दैट लास्ट लाइन? फॉर द इंक्रीज इन some energy is required, yes, for the increase in, we'll go on the top here. That is for the increase in potential energy of the molecule. Since the increase in volume is negligible, so no heat is used in the volume expansion. क्या खाया? कुछ भी नहीं. जैम लेकर जाओ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वीडियो जैम ले जाओ यार थोड़ा सा. Okay, now next what is happening children here? Since the increase in volume is negligible, so no heat is used in the volume expansion. Thus the heat supplied during melting is utilized only in increasing the potential energy of the molecules and is called the latent heat of melting. ठीक है, all the theoretical concepts here children. कि increase in volume negligible है, so no heat is used in the volume expansion, so the heat supplied during melting it utilized only in increasing the potential energy of the molecules and is called the latent heat of melting. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ theoretical type question तो बन नहीं रहा है, so there it does not need any much more explanation. So you have to remember that upon changing of phase at a constant temperature, the intermolecular distance tends to increase. That's it. Okay, now note में क्या है, when 1 gram of ice at 0 degree Celsius changes to water, nearly 336 joule is used in increasing the potential energy due to the increase in intermolecular separation. So latent heat of ice is this. हमेशा याद रखना children, जब भी melting होगी, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए. अपॉन सपोज आइस इज मेल्टिंग टू वाटर और दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है. द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड इस मेल्टिंग में क्या होता है, काइनेटिक एवरेज लिखिए. ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, सॉरी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लिख रही हूँ मैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा और इसमें 4 ऑप्शन आएगा कि मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है तो क्या होता है, के पी दोनों सेम होता है, के इंक्रीज होता है, पी डिक्रीज होता है, के डिक्रीज होगा, पी इंक्रीज होगा, या दोनों कांस्टेंट रहेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमसीक्यू. ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेल्टिंग होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. ठीक है, so this is there. Now natural consequences of high specific latent heat of fusion of ice. Snow of mountain does not melt all at once. ओके, जो एकदम से गर्मी पड़ने पे ऐसा क्यों नहीं होता है कि सारा बर्फ
पिघल के पानी बन जाता है, धीरे धीरे क्यों होता है? The reason is that ice has a high specific latent heat of fusion. Therefore, क्या होगा? जैसे जैसे वो हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना उतना वो पानी, जैसे एक बार में वो 336,000 अब्सॉर्ब किया तो 1 ग्राम मेल्ट हुआ, फिर से उतना अब्सॉर्ब किया तो मेल्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने गर्मी दे दी और फस से हो जाएगा, पिघल जाएगा। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा बच्चा लोग कि आपने ऐसे आइस कहीं भी रखा, कितने भी गर्म में डाला, ऐसा नहीं होता कि तुरंत पानी बन जाता है, धीरे 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 होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे का क्या रीजन है कि उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है। इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट इट चेंजेस टू वाटर slowly as get heat energy from the sun. If the latent energy was very low, all the snow would have melted in a short time on getting heat from the sun, and then had the flood in the rivers. Okay, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा चिल्ड्रन। यहाँ पर लिखिए why ice does not melt at once, melt all at once. Very important question children. क्यों? क्योंकि जो आइस है उसका लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन ज्यादा है और उसकी वजह से धीरे धीरे इतना ज्यादा हीट दोगे तब जाके इतना सा आइस पिघलेगा। तो पहले इतने सारे हीट से उतना आइस पिघलता है, फिर इससे इतना हीट लेता है, फिर थोड़ा पिघलता है, तो ऐसे वो धीरे 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 करके होता है। और मान लो अगर उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होता तो पता चला थोड़ी सी भी गर्मी, जैसे बटर का आपका कम होता होगा, बटर को थोड़ी सी भी हीट मिलती है जर करके पिघल पूरा जाता है, खराब हो जाएगा बस। हाँ। तो अगर पता चला आइस का भी ऐसा होगा तो पता चला कि थोड़ा सा धूप पड़ा और सारा आइस पिघल गया, पता चला यहाँ तो बाढ़ आ जाएगा पूरा। ठीक है, सो दिस इज अ रीजन ना। सेकंड में क्या, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज ऑल एट वंस। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ठंडी पड़ रही है -22 डिग्री तो नहीं, अभी टेम्परेचर 0 डिग्री पे था, अब भी -1 हुआ तो पता चला पूरा बर्फ, पूरा पानी एक बार में बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। ठीक है, सो दिस इज अ रीजन। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। वही रीजन बार बार चिल्ड्रन। तो आप इतना समझने से अच्छा आप ये समझिए कि बर्फ धीरे धीरे पिघलता है और पानी भी धीरे धीरे बर्फ बनता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ज्यादा होता है। मोर देन दिस आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स एनी explanation. Okay, the water in lakes and ponds will have to liberate a large quantity of heat to the freezing. The layer of ice formed, being a poor conductor of heat, will also prevent the loss of heat from the water, hence it does not freeze at all. आपने वो देखा है ना चिल्ड्रन, डिस्कवरी में जब ठंडी जगह पे क्या होता है, ऊपर क्या एक लेयर बर्फ का होता है, फिर नीचे पूरी पानी होती है, देखा है कभी? देखा होगा है ना। तो उसका रीजन क्या है कि बेटा अगर मैं पानी हूं, मुझे बर्फ बनना है तो मुझे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी एनवायरमेंट में, तभी मैं बर्फ बन पाऊंगा। ठीक है, लेकिन पॉन्ड्स जो अंटार्कटिका वगैरह में पॉन्ड्स में क्या होता है कि ऊपर का सरफेस तो क्योंकि ऊपर में था तो आराम से हीट एक्सचेंज कर दिया उसने, अपना हीट रिलीज कर दिया और मैं बर्फ बन गई ना। बर्फ बनने के बाद जो नीचे का पानी है वो बेचारा अपना हीट कहाँ रिलीज करे, हीट रिलीज करेगा तभी तो पानी बनेगा, बर्फ बनेगा ना बेटा। लेकिन क्योंकि ऊपर एक कवर हो गया है तो वो एनवायरमेंट को अपना हीट रिलीज नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज व्हाई अंदर का पानी जो है वो पानी ही रह जा रहा है, सिर्फ सरफेस वाला बर्फ बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर का पानी हीट रिलीज नहीं कर पा रहा है। हीट रिलीज करेंगे हम तभी तो बर्फ बनेंगे ना बेटा। इसलिए आप कभी भी देखना, इवन अगर आप देखोगे जो आइस क्यूब्स आप डालते हो ट्रे में, तो आप हमेशा देखना, मान लो आपको बहुत जल्दी है तो आप निकालोगे ना तो बाहर वाला बर्फ बन जाता है और अंदर में फिर भी पानी रहता है, थोड़ा बाहर वाला बर्फ बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले सरफेस ने आराम से हीट रिलीज कर दिया, पर अंदर वाले को बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस कि अगर आप आइस देखोगे तो हमेशा ऐसे बड़ा खोखला सा आइस बनता है, अंदर एकदम खाली से रहता है अगर आप जल्दी निकाल देते हो तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन, ड्रिंक्स गेट्स कूल्ड मोर क्विकली बाय एडिंग पीसेस ऑफ आइस देन आइस कोल्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको
आप बोलते हो ना यार जल्दी ठंडा करना है, शरबत या पानी, शरबत या फिर आपका कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो आप उसमें बर्फ मिलाते हो ना कि ठंडा पानी। क्यों? क्योंकि बर्फ मिलाने से व्हाट हैपेंस, लिबरेट्स एन एडिशनल दिस, बर्फ पिघलने को ज्यादा एनर्जी इस सब मांगता में है। just यही लिखना है that the specific heat capacity is this much, so this बट happens this इसको much. समझने की कोशिश कर ना नील बेटा, वो बहुत मैं वो तो कर रहा इंटरेस्टिंग हूँ। है। देख बर्फ, हाँ आई नो बच्चे, हम जो बोलते हैं ना कि मुझे ड्रिंक बहुत ठंडा करना है, तो अगर मैं ग्लास में एकदम चिल्ड वाटर भी तो डाल सकती हूँ, वो क्यों नहीं डालती? क्योंकि बर्फ भी तो अल्टीमेटली पानी ही बनेगा ना। क्यों नहीं डालती? क्यों बेटा? क्योंकि बर्फ का स्पेसिफिक लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, मतलब उसको पिघलने को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो ड्रिंक से खींचेगा। तो ड्रिंक से एनर्जी खींचने का मतलब वो ड्रिंक को तुरंत ठंडा करेगा। वो एनर्जी खींच रहा है मतलब ड्रिंक अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज करना मतलब ठंडा होना। ओके तो Okay. अभी आपको सिर्फ ये कहना कि मैं शरबत में बर्फ इसलिए डालता हूँ क्योंकि फट से ठंडा हो जाता है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके तो आपका रीजन क्या होगा? हम आइस डालते हैं तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ड्रिंक बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है बेटा? वही चीजें बार बार, लेकिन अलग अलग एक्सप्लेनेशंस में। यस, when ice in a frozen lake starts melting, its surroundings becomes very cold. बस वही रीजन। जैसे बर्फ पड़ी हुई है, जब हम बोलते हैं ना दैट हिमालय में ठंडी बहुत बढ़ रही है क्योंकि पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, तो जैसे जैसे बर्फ पिघलना शुरू होता है ना बेटा, तो बर्फ पिघलता कैसे है? वो सामने से हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो अगर सामने से हीट अब्सॉर्ब करेगा बेटा, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा, है ना? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब बर्फ पिघलता है तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता, सॉरी कम हो जाता है, और हमको बहुत ठंडा लगता है। ओके सो दिस आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग क्यों है चिल्ड्रन? ये हमारे डेली लाइफ में होता है, लेकिन हम कभी नोटिस नहीं करते। क्या रीजन है? ठीक है सो अभी अभी बॉम्बे में तो ऑब्वियसली आप देखोगे नहीं कभी, जब पत्थर पड़ते हैं, पत्थर तो पड़ते हैं ना बॉम्बे में कभी कभी, हेल स्टॉर्म नहीं? हाँ कभी कभी, नहीं याद भी नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ तो कभी कभी हेल स्टॉर्म का तो ठंडे देशों से कोई लेना देना नहीं, कभी कभी बारिश से पत्थर गिरते हैं। बॉम्बे में कुछ नहीं होता बर्फ ये जैसे सब। ना मिस, बर्फ जैसे पत्थर बर्फ जैसे पत्थर गिरते हैं, तो हाँ छोटे मिस, छोटे हाँ बर्फ। हाँ हाँ तो वो गिरते साथ ही टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों हो जाता है? कभी सोचा? क्योंकि बर्फ को पानी बनने में बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो बहुत सारे एनर्जी एनवायरनमेंट से खींचता है और पानी बनता है, तो वो बहुत सारा खींचता है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसलिए ठंडा हो जाएगा। Easy peasy. Okay, so this is the reason. The reason is that after hailstorm, the ice absorbs the heat required for its melting, so the temperature falls further down and we feel more cold. Whoo. मिस, the specific heat capacity और specific lateral heat capacity का difference दे दो ना, मतलब distinguish। डिफरेंस समझा दूं या रिटन दूं? पॉइंट्स बताओ, मतलब क्या लिखना है। पॉइंट्स में हम क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप ये लिख सकते हो, दोनों में तो 1 ग्राम होता है। फर्स्ट में तो आप डेफिनेशन ही लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का है। क्या हुआ? ठीक है, और नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, सॉरी specific heat capacity. So the first will be your definition, specific latent heat. तो फर्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन होगा, सेकंड पॉइंट आप आपका एसआई यूनिट दे सकते हो, थर्ड पॉइंट में दोनों का फॉर्मूला दे सकते हो। तो इसका दिस माय स्टाइलस इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज आई कुड हैव रिटन। ओके सो फर्स्ट इज योर डेफिनेशन दे देना। ओके द सेकंड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट इज जूल पर केजी पर केल्विन, और यहाँ पर है जूल पर केजी। नाउ इसका फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। इसका फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू, Q के टर्म्स में है
H that is your specific latent heat, नहीं L होता है ना, ये नहीं लिखिए, specific latent heat का फॉर्मूला है ना, so C is equal to Q upon M delta T and here capital L is equal to Q upon M. ठीक है, आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, फोर्थ पॉइंट हियर यू विल राइट इट डाउन, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर चेंजेस लिख दीजिए या फिर टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दिस आर योर 4 पॉइंट्स. ठीक है, और एक चीज लिख सकते हो यहाँ पर, चेंज ऑफ फेज हैपेंस. गुड दैट यू आस्क्ड नील, चेंज ऑफ फेज अकर्स. ओके, एंड आप यहाँ पर लिखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेंज ऑफ फेज मे और मे नॉट अकर. फेज मे or may not occur. So we have 5 points with us. ये लिख लीजिएगा आप. ठीक है, so this should be good. We'll be doing few examples. 10-12 मिनट and then we'll leave. कल examples नहीं, sorry, questions. मेरा मन तो है कि मैं सारे 15 करा दूं अगर नील बैठेगा तो. सच में ज्यादा हो जाएगा. हाँ, मैं बैठ सकता हूँ. हाँ, बट अमोक को जाना है ना, आई गेस, है ना. अमोक अनम्यूट हो गए, कुछ बोला भी क्या, मुझे सुना नहीं. नहीं, मिस गलती से. ओके, सो अमोक यू विल हैव टू लीव. नो, आई थिंक वी वोंट बी एबल टू. कोई बात नहीं, हम देखते हैं कितना कर पाते हैं, देन विल. सो आई थिंक आई विल हैव टू ओपन द बुक नाउ और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स एक सेशन में हो जाएगा. ज्यादा एक सेशन में हो जाएगा. 15 हाँ, तो है. थोड़ा बैठ जाएंगे. हो जाएगा. मिस चलेगा वरना. चलेगा मतलब क्या? कल के सेशन में रख सकते हैं ना न्यूमेरिकल. थोड़े से कर लेते हैं, पिटाई पड़ेगा. देखो कल रिस्क फैक्टर रहेगा मेरे साथ. ओके, कल मेरे साथ रिस्क फैक्टर ये रहेगा दैट माय बच्चा विल बी देयर एंड ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल एज ऑफ नाउ. सो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर, एटलीस्ट हम 15 मिनट्स में अगर 3-4 सम भी निपटा लेना तो कल 1 आवर में हो जाएगा हमारा सीन. ठीक है, तो दिस इज 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री अब्सॉर्ब दिस मच एंड मेल्ट वाटर. हाँ, फॉर श्योर. एक मिनट, शेयर स्क्रीन व्हाइट बोर्ड. इसको एक्सपैंड अप करते हैं. चलो, so this is your question number 1 which says that 10 gram of ice at 0 degrees Celsius absorbs 460 gram joule of heat energy to melt and change the to water at 50 degrees Celsius. Calculate the specific latent heat of fusion of ice. Specific heat capacity of water is this much. बाबा, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है. कैसे होगा ये चिल्ड्रन? मिस इजी है. L is equal to Q by M. तो Q को फॉर्मूला M से डेल्टा T by M. एक मिनट, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालना है आपने. 10 gram of ice at 0 degree absorbs to melt and changes to water at 50 degrees. Okay. वो 50 डिग्री पे चेंज हो रहा है चिल्ड्रन, वो भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. देखो, 2 चीजें हो रही है चिल्ड्रन. देखो, पहले मेरा आइस है, ठीक है, आइस वाटर पे बन रहा है, फिर वाटर भी गर्म होके इट्स चेंजिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट दैट आर इन्वॉल्व्ड. ओके, तो पहला कैलकुलेशन हमें आइस टू वाटर का करना पड़ेगा. दूसरा कैलकुलेशन हमें पानी जो 0 डिग्री पे है उससे 50 डिग्री पे आया उसका करना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सॉल्व एग्जांपल 5 की तरह ये क्वेश्चन है.
सॉल्ट एग्जाम्पल 5 की तरह है। अब टेक्स्ट बुक कहाँ से लाऊं? है मेरे पास। ए राम, टेक्स्ट बुक तो वही है, क्या ही मैं बोलती हूँ। But then ठीक है, I don't think we need to see children. I understood, and then you also have to understand this. Okay, so it's like I'll tell you. Wait, एक बार देख लेते हैं हम solved example 5 को. नहीं, अच्छा 5 बोला ना आपने, मैं 7 देख रही थी. हाँ. So given mass is this, initial is this, final is this. So this is this. Heat lost by water is this. If m gram is 5 is added, same है क्या? Find the mass of ice. नहीं, ये थोड़ा सा अलग है ना. Mass of ice पूछा है. हाँ मिस, पर जो फर्स्ट वाला है ना, हाँ. हीट लॉस बाय वाटर, वो सेम ही तो है. हाँ, नहीं ठीक है बच्चे लोग, आपको ये समझना है. इट्स ओके दैट इवन इफ योर, तो इसमें हो क्या रहा है चिल्ड्रन, क्वेश्चन को समझिए. आइस का मास कितना दिया हुआ है आपको? सो राइट डाउन लाइक दिस फॉर आइस. M is equal to how much? 10 grams, or absorbs this much of heat. So this is Q. Q is equal to 5460 joule. ठीक है. To melt, तो यहाँ पर क्या लगेगा children? So here you will be using latent heat का concept. So latent heat will be equal to what? What is the formula? L is equal to Q upon M. Okay, for ice to water at 0 degree लिख लो. So L will be equal to Q upon 546 आ रहा है. ऐसे जाएगा. What do we need to calculate? Wait children, calculate the specific latent heat of fusion. जाना तो चाहिए. Wait. अपने पास इस फ्यूजन ऑफ आइस पूछा है ना. तो हमें ये L निकालना है, मतलब है ना. Specific heat capacity of water is this much. Heat to melt and okay. पहले वाटर और आइस दोनों का अलग अलग लिखो, फिर हो जाएगा. हाँ, एक्चुअली ये जो एनर्जी है ना, ये टोटल है. गुड. सी, इस टोटल ट्रांजिशन में दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड. ये आई से टोटल 50 डिग्री में द हीट इज 5460. ओके, सिर्फ ice to water का नहीं है. तो write down like this, for ice to water at 0, mass is equal to this much. So L is equal to Q upon M. So this write down, let heat released is equal to Q. So L is equal to Q upon M. So write down Q या फिर Q1 होगा. So Q1 will be equal to M into L. So ये first process है. And then what you will be writing, for water at 0 degree Celsius to water at 50 degree है ना, 50 degree Celsius. What is the mass? Mass will be same. कुछ उन्होंने change तो नहीं किया है. नहीं, वो 10 ग्राम ही रहेगा. 10 ग्राम which is equal to how much children? 0.01 kg. ठीक है. What is the C specific heat capacity? उन्होंने दिया है 4200 जूल पर kg पर केल्विन. ठीक है. एंड डेल्टा टी कितना होगा चिल्ड्रन? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू how much? 50 degree Celsius minus 0 degree Celsius. So this is equal to 50 degree Celsius, which is also equal to 50 K. ठीक है. तो ये हो गया. तो यहाँ पर हीट एनर्जी कितना अब्सॉर्ब हो रहा है चिल्ड्रन? सो राइट डाउन Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी. सो दिस विल बी इक्वल टू C कितना है अपना? 4200 इंटू 0.01 इंटू 50. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 42 into 50. 42 into 50 is how much? This is Q2. Okay, 42 is 0, 210.
2100 joule is what we are getting. ठीक है. Now what you will be writing, total energy Q is equal to Q1 plus Q2. और यहाँ पर आप लिख लीजिए 10 ग्राम है, तो do we need to convert this into weight children? 10 ग्राम of ice at ग्राम में रहने दो ना, पर जूल है ना इधर, at absorbs 5 ग्राम में आ रहा है. What have they asked? तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो जूल पर ग्राम में आएगा. व्हाट इज द आंसर गिवन इन, पता नहीं ये वाले बुक में आंसर आपके बुक में दिया है ना, इज द आंसर इन जूल पर केजी और जूल पर ग्राम? जूल पर ग्राम. पर ग्राम है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं. राइट डाउन हियर 10 into L. So write down this implies 5460 is equal to Q1 कितना है 10 into L plus 2100. So this implies 10L will be equal to 5460 minus 2100. कितना होगा children? ये 33. Okay, so what will be L equal to? L will be equal to 3360 divided by 10 बराबर 336 joule per kg. Write down minus ग्राम. sorry joule per gram, जो कि हमें पता है कि इतना ही होता है. ठीक है. So there are numerous way of writing this sum children. इसको आप तरह तरह से लिख सकते हो, जो कि नील नहीं लिख रहा है क्योंकि मैडम आंसर तो मिल ही जाएगा हमें, लेकिन ठीक है अभी नहीं, बाद में आप समझ गए हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो पानी को अगर हम बोलेंगे कि पानी बॉईल होकर स्टीम बन जा रहा है, तो पहले पानी से 100 डिग्री का लेंगे, फिर 100 डिग्री से स्टीम का लेंगे, बारी बारी करके लेंगे. ठीक है. This numerical is very important children. Okay, now the one more we'll do and then we'll wind up. Will that be good? Honey, मिस कोई है भी नहीं मिस मीटिंग में, हम ही आप और मैं और आयुष टीचर है. अमुक भी चला गया. हाँ. हाय, this is so bad. चलो ठीक है, no worries. एक और करते हैं and then we'll leave. Question number 1 हुआ, and then you have question number 2. How much heat energy is released when 5 gram of water at 20 degree changes to ice? ये वाला easy है. ये वाला easy है. How are you going to do? So this is your question number 2. करो ना, इसको है भी नहीं. मैं क्या करूँ? आपने क्या बोला? Extend. नेक्स्ट टाइम मतलब कल के लेक्चर में करो ना. कल के लेक्चर में करूँ, फिर हमारा 50 कर देती हूँ. एक कर देती हूँ. रिकॉर्ड तो हो रहा है ना anyways. Do you have to go somewhere? क्या? एक कर ले. चलेगा, मतलब 15 करने के लिए तैयार हूँ. अरे नहीं, एक कर लेते हैं. So second वाला is how much heat energy is released. So what is the mass given? Mass to me has been given as 5 gram. Okay, तो हम आंसर में भी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C जो दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, तो हम C को वैसे ही लास्ट क्वेश्चन में हमने 5460 माइनस 2100 लिया था ना, वही 2100 आएगा. अच्छा ऐसा. हे क्या रे बच्चा. ओके, 20 degrees, how much heat energy released at of water changes to ice at 0 degree. Okay, so what is do we need to have delta T here? रुको. 5 gram of water at 20 degrees changes to ice. Okay, तो पहले क्या होगा? For water at 20 degree to water at 0 degree. ठीक है, उसके लिए हम निकालेंगे. सो मास टू मी हैज बीन गिवन एज 5 ग्राम्स, क्योंकि सब कुछ ग्राम में ही है, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू चेंज. सी इज गिवन एज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंज कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 20 केल्विन. ठीक है. So what will be Q here? Q will be equal to MC delta T, which will be equal to 5 into 4.2 into 20. So this will be equal to 4.2 into 100
जो हो जाएगा कितना 420. तो इतना कन्वर्जन में इतना लगा. नाउ व्हाट यू विल बी राइटिंग फॉर वाटर एट 0 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius, what will we be needing is latent heat. Okay, तो अपने को क्या दिया हुआ है, latent heat दिया है ना, specific latent heat of fusion is this much. So write down L is equal to 336 joule per gram. mass हमें दिया हुआ है 5 gram. So what will be Q equal to, Q is equal to L into M, which will be equal to 336 into 5. कितना होगा ये? 6 5 0. सही 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 जा रहा है ना. 0 3 कैरी ओवर इज 8 एंड देन 1 1680. आंसर कितना है दिया है बेटा? ऐड अप करने के बाद अपने को आएगा क्या इतना? हाँ, दोनों को ऐड अप करना है ना. आ जाएगा. Therefore, हाँ आएगा Q1 and Q2. So total heat released है क्या है? Heat released. Okay. Heat released is equal to Q, which is equal to Q1 plus Q2, which will be equal to 1680 joule plus 420 joule. तो ये कितना हो जाएगा? 2100. Yes. Happy? Happy. Happy. ठीक है. तो we'll be meeting tomorrow at, I'll send you the time. कल का तो कुछ ऐसा है नहीं ना, mostly 5 रखूंगी बच्चा लोग. Okay. मिस 5 नहीं, उससे पहले. बच्चे कल थोड़ा मुश्किल है. आपका 5 मतलब tomorrow will be the last session. एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा एक दिन, क्योंकि I'll have to start only 3 o'clock को रखो ना मिस. 3 मुश्किल है बेटा सच्ची. Okay, wait, I'll stop the recording and then we'll talk. Wait. कल पहला दिन स्कूल में. कल